हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं फिर आपके लिए साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं, जो लगभग हर साल बोर्ड में आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रकाश की एक किरण में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, साथ के साथ कभी दिखाई देने लगते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो होता क्या है, जब पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के अधिक प्रकीर्ण हो जाने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फैलने वाला रंग जो होता है वो नीला होता है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के अधिक प्रकीर्ण हो जाने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। फिर नई लाइन से इस तरह से लिखेंगे, जब प्रकाश सूर्य से वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायुमंडल में उपस्थित अनेक कणों के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश में उपस्थित अधिकतम नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी नेत्र तक केवल नीला रंग ही पहुँचता है। यही कारण है कि हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। होता क्या है, प्रकाश में जो नीला रंग होता है वो ज़्यादा प्रकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश में उपस्थित नीले रंग के अधिक प्रकीर्ण हो जाने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायुमंडल में तमाम सारे कण होते हैं, उनसे टकराकर क्या होता है, जो नीला रंग होता है वो अधिक प्रकीर्ण हो जाता है और हमारी नेत्र तक नीला रंग ही पहुंचता है। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। चूँकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। ये क्लियर हो गया होगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्री को काला क्यों दिखाई देता है। नीला होने का कारण है नीले रंग का अधिक प्रकीर्ण हो जाना, और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देने का कारण है कि जो है अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब तारों के बारे में हम बात करते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। होता क्या है, जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है उसमें कई तरह की लेयर है। कोई डेंसर है, कोई जो है हल्की है, कोई डेंसर है, कोई भारी लेयर है, कोई हल्की लेयर है। जब इसमें प्रकाश आता है तो इस तरह से डोलने लगती है। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब प्रकाश तारे से वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसकी मात्रा, दिशा तथा अपवर्तनांक लगातार बदलती रहती है। जब अधिक मात्रा में हमारी नेत्र तक प्रकाश पहुंचता है तब हमें तारा चमकीला दिखाई देता है, और इसके विपरीत हमें क्या दिखाई देता है, तारा धुंधला दिखाई देता है। यह है तारे टिमटिमाने का कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो चूँकि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के अधिक पास होते हैं, जिसके कारण प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव इन पर ना के बराबर होता है। यही कारण है कि जो है ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, जबकि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक बार और जानते हैं क्वेश्चन हमने कौन कौन से क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चनों के आंसर इसमें डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन था, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश में उपस्थित अधिकतम नीले रंग के प्रकीर्ण हो जाने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायुमंडल में उपस्थित अनेक कणों के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश में उपस्थित अधिकतम नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है और हमारी नेत्र तक नीला रंग ही पहुंचता है। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। चूँकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के स्थान पर काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब प्रकाश तारे से वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसकी मात्रा, दिशा तथा अपवर्तनांक लगातार बदलती रहती है। जब अधिक मात्रा में हमारी नेत्र तक प्रकाश पहुंच जाता है तब हमें तारा चमकीला और इसके विपरीत धुंधला दिखाई
देता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा था कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं, जिससे उन पर प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव न के बराबर होता है। यही कारण है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। जय हिंद, जय भारत। कैसा है? 12 मिनट की